हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू ईरा सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं अलंकार का दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है शब्दालंकार पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्थालंकार। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को शब्दालंकार पढ़ना है तो न्यू एरा सक्सेस पॉइंट पर जाकर के आप अलंकार का पहला पार्ट सर्च करके और उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अर्थालंकार। बच्चों, अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, सबको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये अर्थालंकार के क्या है बच्चों, प्रकार हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार ये रखे गए हैं। आइए बच्चों, तो ये तो हम आपको बता चुके हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उन्हें हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग उपमा अलंकार की। तो क्या होता है उपमा अलंकार, समझिए बच्चों। इसमें हम लोग परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से कैसे कॉम्पिटिशन्स में अगर कोई उदाहरण दिया है उसको देख करके हम लोग पहचाने कि ये कौन सा अलंकार है, उस बेस पर इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या पहचान है। अगर कहीं पर कोई भी पंक्ति लिखी गई है, कोई भी काव्य लिखा गया है, वहां पर अगर कुछ शब्द आ जाएं, कौन कौन से, सम, सो, सी, सा, सरिस आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा को हम इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आइए उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। बच्चों, उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलनात्मक शब्द होते हैं और किन्हीं दो शब्दों के बीच में तुलना की जाती है। किन्हीं दो चीज, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, उनसे तुलना की जाती है। तो बच्चों देखिए क्या है, पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। तो यहाँ पर पीपल का पात है, पात मतलब पत्ता यानी लीफ, और मन। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता और मन के बीच में एक तुलना की गई है। आइए बात करते हैं कैसे। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। जिस तरीके से पीपल का पत्ता बहुत कम हवा में भी ऐसे डोलता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारा मन भी जो है वो डोलता है, बड़ा चंचल है। आज अभी घर में है मन, अभी अमेरिका चला जाए, कहो कानपुर चला जाए, कहो जो है क्या नाम नैनीताल ढाबा चला जाए, कहीं भी जा सकता है। तो जिस तरीके से बिना हवा के पीपल का पत्ता ऐसे ऐसे डोलता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारा मन जो है वो चंचल है। वो क्षणिक में यहाँ तो क्षणिक में वहाँ जो है बच्चों आता जाता रहता है। मन जो है हमारा वो चंचलायमान है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगला देखिएगा। तो यहाँ पर जो सरिस वर्ड आया है, देखिए यहाँ पर क्या है, सरिस है। तो मैंने कहा अगर ये सब वर्ड आ जाएं तो आप उसको जो है बता देंगे ये उपमा अलंकार है। तो सरिस बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आगे बात करते हैं। कर, कर मीन्स क्या होता है, हाथ। कर कमल सा कोमल है, यानी जो कर है, कर मतलब हाथ। हाथ कैसे हैं, कमल के समान है। हाथ जो है, जो कर है, वो कमल जो पुष्प होता है, जैसे कमल पुष्प होता है बहुत ही कैसा होता है, कोमल होता है। तो हाथ कैसे हैं, कमल पुष्प के समान कोमल हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये सा आ गया, क्या आ गया, सा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरि पद कोमल कमल से, हरि, हरि मतलब होता है भगवान विष्णु। हरि हर विधि, हरि, हरि जो है वो भगवान विष्णु जी के लिए, हर, हरि हर, हर भगवान शंकर जी के लिए, और विधि जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के लिए। तो हरि पद भगवान विष्णु की जो पद हैं, जो चरण हैं, कोमल हैं। कोमल कमल से, किस तरीके से कोमल हैं, किस तरीके से मुलायम है, कमल के पुष्प के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी क्या आ गया, से आ गया। तो सरिस, सा और से आप कह सकते हैं यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे बढ़े बच्चों। फूलों सा चेहरा तेरा,
फूलों सा चेहरा, यहाँ पर फूल और ये चेहरा, यानी चेहरे की तुलना किससे की गई है? फूलों से। चेहरा कैसा है? फूलों सा है। जैसे फूल सुंदर होते हैं, बड़े ही मुलायम सॉफ्ट होते हैं, उसी तरीके से चेहरे की तुलना यहाँ पर फूलों से की गई है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी बच्चों सा आ गया, तो ये तुलनात्मक शब्द आ रहे हैं, सरिस, सा, से और ये सा। तो बच्चों मैंने बताया उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है। अगर कहीं भी आप देखेंगे बच्चों किन्हीं पंक्तियों में सा, सम, सी, सा, सरिस, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उम्मीद करते हैं उपमा अलंकार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो उपमा अलंकार हमने पढ़ लिया है, तो इसको हमने टिक कर दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं रूपक। देखिए बच्चों, रूपक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। रूपक की अगर हम बात करें तो रूपक में भी तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो तुलना होती है वो डायरेक्ट होती है। यहाँ पर जो तुलनात्मक शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता। तुलनात्मक शब्द कौन होते हैं? अभी मैंने बताया सम, सा, सरिस, सो, ये जो तुलनात्मक शब्द होते हैं वो रूपक अलंकार में, तुलना तो है, कंपैरिजन तो है, लेकिन ये तुलनात्मक जो शब्द हैं इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, तुलनात्मक शब्द नहीं होते। कौन से तुलनात्मक शब्द? सा, सी, सम, सरिस, ये तमाम सारे जो तुलनात्मक शब्द हैं बच्चों ये नहीं होते हैं, ठीक है। मुख चंद्रहा, मुख चंद्र है, तो देखिए बच्चों मुख जो है बच्चों वो कैसा है? चंद्रमा के समान है, यानी मुख की तुलना जो है वो किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर तुलना तो है, लेकिन यहाँ पर जो तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने वाले जो शब्द हैं वो नहीं है। दैट्स क्लियर। आइए बात करते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, हरि मतलब क्या मैंने बताया? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के चरण कैसे हैं? भगवान विष्णु के चरण हैं कमल रूपी, यानी एक भक्त क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैं आपके कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूं। तो इस तरीके से यहां पर भगवान विष्णु के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो यहां पर बच्चों कोई भी तुलनात्मक शब्द नहीं है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों उदाहरणों में रूपक अलंकार है। हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने उपमा पढ़ा और हमने यहाँ पर रूपक भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार की खास बात यह है, यहाँ पर कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं। अगर ये बच्चों किन्हीं लाइनों में, किन्हीं पंक्तियों में अगर कहीं भी लिखे हुए हैं, किसी भी पद में लिखे हुए हैं, कौन से? जनु जानो जानहु, जनु जानो जानहु यानी जनहु, मनु मानो मनहु, या फिर मानव भी हो सकता है। अगर ये शब्द कहीं पर आ रहे हैं तो आप ताल ठोक दीजिएगा कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। आइए अब इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट मतलब पीले वस्त्र, श्याम सलोने, सलोने मतलब बहुत ही सुंदर, गात मतलब काया यानी शरीर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। यहां पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके ऊपर पीला वस्त्र यानी पीतांबर पड़ा हुआ है, और ठीक उसी तरीके से वो शोभायमान सलोने सुंदर दिख रहे हैं जिस तरीके से नीलमणि पर्वत पर प्रभात में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है और नीलमणि पर्वत जो है वो जगमगा उठता है, चमकने लगता है, उसकी आभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक नीलमणि पर्वत के समान वो पीला वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को शोभायमान कर रहा है। तो इसकी पहचान आप देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या आ गया है? मनहु आ गया। तो मैंने कहा कि कौन कौन से? जनु जानो जनहु जानहु, मनु मानो मनहु मानहु, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने उपमा पढ़ा, रूपक पढ़ा और उसके बाद में उत्प्रेक्षा पढ़ा। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है बच्चों? अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी बात तो बहुत कम है, कोई भी घटना तो कम घटित हुई, लेकिन उसको लोग बढ़ा चढ़ा कर कहने लगते हैं।
तो वहां पर बच्चों क्या होता, अतिशयोक्ति अलंकार होता। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण क्या है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें यह बताया गया है, ये तो सबको पता है कि बजरंगबली बाबा जी ने, हनुमान जी ने जो है लंका को जला दिया था, लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण में ये बताया गया है, देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी पूंछ में आग नहीं लग पाई है, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर, यानी पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और सारे असुर, सारे निशाचर वहां से भाग गए। यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर यहां पर कह दिया गया है। ठीक है, आग लगी नहीं, लंका भी सारी जल गई और सारे निशाचर भी भाग गए हैं। चलिए आगे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, अगला उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक बड़ा फेमस नाम, राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो बच्चों, राणा प्रताप घोड़े से बहुत से लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, बड़े महान शासक में उनका नाम था। तो राणा प्रताप जो है वो अपने घोड़े चेतक से जा रहे थे। आगे उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी नदी, अब वो दिमाग में ख्याल कर रहे हैं, ख्याल क्या कर रहे हैं, मन मस्तिष्क में सोच रहे हैं कि नदी बहुत बड़ी है, इसको कैसे पार किया जाए, इसके पार कैसे जाया जाए। लेकिन कहानी इसमें बताया क्या गया है, राणा ने सोचा इस पार, यानी ये जो कल्पना है ये राणा प्रताप जो है नदी के पार जाने से पहले कर रहे हैं, और उसी दौरान तब तक क्या हुआ कि तब तक चेतक था उस पार, यानी सोचने से पहले ही चेतक क्या हुआ, वो नदी के पार चला गया। यानी यहां पर भी क्या हुआ बच्चों, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि राणा प्रताप ने सोचा और उसी टाइम जो है क्या हुआ, राणा प्रताप उस नदी के पार वो चले गए, चेतक के माध्यम से चेतक जो है उनको पार निकाल ले गया। ठीक है, एक और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, उदाहरण है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जब सुदामा द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के यहाँ जाते हैं तो उनकी मनोदशा देख करके भगवान कृष्ण इतना रोए हैं कि उनके असुरों से ही उनके जो चरण थे वो धुल गए। तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति इतना कैसे रो सकता है कि असुरों की जलधारा से उनके जो है चरण जो है वो धुल जाएंगे। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ लिया। तो आज हमने अलंकार भाग 2 आपको पढ़ाया, जिसमें हमने चर्चा की है अर्थालंकार की। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको जो है शब्दालंकार पढ़ा चुके हैं। शब्दालंकार कौन कौन से मैंने बताए थे, याद करिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये हमने, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको समझना है तो आप न्यू एरा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल से हिंदी अलंकार भाग जब फर्स्ट आप पार्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है अलंकार का पहला वीडियो खुल के आ जाएगा और वहाँ से इनको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो रात का 11 बज रहा है, 11 बजने वाला है, हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। हम बिल्कुल किसी भी तरीके से कोताही लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि आज इस टॉपिक का वीडियो सर बनाइए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आपकी मैसेज में जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके अनुसार हम वीडियोस शूट कर रहे हैं, चाहे रात का कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन हम आपके लिए थकने वाले नहीं हैं। लगातार आपको इसी एनर्जी के साथ में पढ़ाते रहेंगे। बस आप अपना स्नेह और प्यार हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना ऐसे बनाए रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।